बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले हमारे पास बागबानपुरा थाने के अंदर एक 4 रुकनी गैंग पुलिस ने ट्रेस किया और उसको पकड़ा। वो 4 रुकनी गैंग जो है वो 4 मेंबर्स हैं, जिसके 2 मेंबर्स अभी जो मज़ीद जो हैं वो पुलिस उनकी तलाश कर रही है। ये 4 मेंबर्स करते क्या थे कि जो एक सबसे इन्होंने इंपॉर्टेंट वारदात का इंकशाफ किया वो 2021 में गुजरपुरा थाने की हदूद में एक रॉबरी विद मर्डर का वकूआ हुआ था 1496/21। वो वारदात इन्होंने मानी कि किस तरह से इन्होंने एक बंदे को उससे पैसे छीनने की कोशिश की और जब उधर मुज़ाहमत उसने की तो उसको दौरान वारदात इन्होंने फायर मारा। वो वारदात इन्होंने मानी, इनसे वो ट्रेस हुई। उसके अलावा हमारे रिसेंट एक वकूआ हुआ था हाउस रॉबरी का बागबानपुरा थाने के अंदर ही, वो वारदात इन्होंने मानी और बेसिकली उधर से हमारी लीड चली थी। उस केस के ज़रिए ही ये बंदे पहले ट्रेस हुए और उसके बाद अब फिर इन्होंने कोई हमारे पास मुख्तलिफ़ थानों की कोई 30 से ज़्यादा वारदातें, जिसमें ये हाउस रॉबरी की मुख्तलिफ़ वारदातें हैं, स्ट्रीट क्राइम रोड रॉबरी की वारदातें हैं और साथ ही एक हाउस रॉबरी विद मर्डर की वारदात थी जो इन्होंने तस्लीम की। तो ये 4 रुकनी गैंग है जिसको आगे फर्दर पुलिस जो है वो उसकी तफ्तीश करेगी और उसके जो ज़ाब्ते हैं वो मुकम्मल किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट हमारे पास केस हुआ था, हमारे पास एक इनिशियली 324 का एक FIR दर्ज हुई थी थाना बागबानपुरा में, जो कि बाद में बंदे की डेथ हो गई और वो 302 में कन्वर्ट हुआ। वो एक ब्लाइंड मर्डर था जिसके बारे में पुलिस को इमरान नाम का बंदा था जो कि केबल का कारोबार करता था और उसके बारे में टोटली पुलिस ब्लाइंड थी कि ये केस किस तरह से हुआ है और उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं जिसके पीछे ये बंदे को मर्डर किया गया है। जब उसको मज़ीद उस केस को टटोला गया, उसके अपने मोबाइल को और उसकी टेक्निकल एनालिसिस, उसकी CDR चेक की गई तो उसमें पता लगा कि उसका अपना एक मुलाजिम था जो दानियाल नाम का मुलाजिम था, जो उसकी ही वहाँ पे केबल का जो वो कारोबार करता था। उसको जब पुलिस ने शामिल तफ्तीश किया तो उसने सारी वारदात बेसिकली डिस्क्लोज़ की। उसको बेसिकली 20,000 रुपये की ज़रूरत थी और उन 20,000 का उसने तकाज़ा पहले अपने मालिक से भी किया। जब उसको वो 20,000 नहीं मिले तो इसका मालिक जो है वो ईजी पैसे का, ये केबल वाला, उसको पैसे जो आते थे वो ईजी पैसा के थ्रू आते थे और उसमें बायोमेट्रिक जो है वो जो उसकी भी बायोमेट्रिक थी और उसके उस मुलाजिम की बायोमेट्रिक थी। तो डेली बेसिस पे कैश की ट्रांजैक्शन जो है वो फ्लोज होते रहते थे। तो उस वजह से उसे ये उम्मीद थी, उसने बेसिकली वकूआ इस तरह से किया कि अपने भाई को उसने साथ मिलाया जो कि कबाड़िए का काम करता था, दानिश नाम का, और उन दोनों ने मिलकर प्लान ये किया कि हम उससे ये मोबाइल अपने मालिक से स्नैच करेंगे, उसके बाद वो 20,000 जो उसे चाहिए थे वो लेंगे और उसके बाद उनका मसला हल हो जाएगा। लेकिन उसमें हुआ ये कि जब उन्होंने ये वारदात मोबाइल स्नैच करने की कोशिश की तो उस टाइम पर मुज़ाहमत हुई और उन्होंने फायर कर दिया। उसके बाद इस चीज़ को मज़ीद तक़वियत इससे भी मिली कि जो 20,000 रुपया जो उनका प्लान था वो भी एविडेंस में डॉक्यूमेंट के थ्रू प्रूव हो गया कि वो 20,000 उसके बावजूद उन्होंने बाहर जाके निकलवाया। यानी उन्हें आइडिया नहीं था कि इस तरह से बंदे को फायर लग चुका है या बंदे की डेथ हो चुकी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था जो DSP मंसूर और इनकी टीम ने, बागबानपुरा इंचार्ज गुलाम मुर्तज़ा ने, इन्होंने इस केस को, जो कि बहुत ही कम अरसे में हमने इसको ट्रेस किया। तीसरा हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो केस था कि हमारा अपना एक PC का पुलिस कांस्टेबल था जो कि यहाँ पे तैनात था। उसकी अल्लाह सुबह यहाँ पे डेथ हो जाती है। वो पहले ज़ख्मी होता है, उसके बाद उसकी कुछ टाइम बाद डेथ हो जाती है। एक्सीडेंट के ज़रिए वो डेथ होती है, लेकिन वो ट्रैक्टर ट्रॉली जिसने उसको हिट किया था उसका कोई आइडिया नहीं हो रहा था कि वो किस तरह से है। उसको विदिन 24 आवर्स पुलिस ने उस ट्रैक्टर ट्रॉली को मुख्तलिफ CCTV फुटेजेस की मदद से उसका नंबर ट्रैक किया और उसके बाद उस ट्रैक्टर के मालिक को अरेस्ट किया। उसमें बेसिकली ये था कि वो सरिये लेके जा रही थी ट्रैक्टर ट्रॉली, उसके पीछे कोई रिफ्लेक्टर वगैरह उस तरह से नहीं लगे हुए थे कि जिसके ज़रिए ये पता लग सके कि इसके ऊपर कोई चीज़ लोडेड है। तो वो अनफॉर्चुनेटली हमारा एक पुलिस कांस्टेबल है वो उसकी ज़ात में आके शहीद हो गया। इसके साथ साथ हमारे पास जो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था वो बाटापुर में हमें कुछ दिन पहले 12 रबीउल अव्वल की सुबह को एक बंदा शराज नाम का लड़का है जिसकी 17 साल उम्र है, वो अपने घर से निकलता है और वो शाम तक अपने घर वापस नहीं आता। उसके बाद उसके घर वालों को इस चीज़ की तशवीश लायक होती है तो वो थाना बाटापुर में रिपोर्ट करते हैं। उसी रात को लेट नाइट थाना बाटापुर में FIR 365 की रजिस्टर हो जाती है। अगले दिन सुबह 13 रबीउल अव्वल की सुबह को उसकी घर के करीब ही सामने खेत में उसकी लाश जो है वो मिलती है जिस पर मुतअद्दिद फायर हुए होते हैं। एक टोटली ब्लाइंड मर्डर था। एक 365 की FIR थी जो कि 302 में लेटर ऑन कन्वर्ट हुई और उसके बारे में टोटली पुलिस क्लूलेस थी। जो उसको जो मोडस ऑपरेंडी था, जिस तरह से उसको फायर मारे गए थे, उससे ये सजेस्ट होता था कि इसमें कोई ना कोई यहाँ पे कोई ऑनर का या इस तरह का कोई आंसर मौजूद है।
उसी एंगल पे पुलिस ने काम किया, दोनों एंगल्स पे काम कर रही थी पुलिस। एक तो टेक्निकल एविडेंस के थ्रू भी उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे और उसके साथ साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू भी अपने तौर पे वर्किंग कर रहे थे। उसको जब मज़ीद आगे चलाया गया केस को तो पता लगा कि इसका एक दोस्त है अब्दुर्रहमान नाम का, जिसके साथ इसकी दोस्ती थी, और वो अब्दुर्रहमान नाम का इसका जो दोस्त है आखिरी बार ये उसी के साथ देखा गया था। उसका एक मज़ीद साथी था जो दोनों अब हमारी कस्टडी में हैं। उसने ये इंकशाफ किया जो कि बड़ा था कि इनका बेसिकली आपस में जिनसी ताल्लुक़ था और जो मकतूल था वो इसको इस चीज़ के ऊपर मजबूर करता था, और उस दिन भी अल्टीमेटली उसी चीज़ से तंग आकर उसने ये प्लान किया, उसके साथ उसका ये साथी था और उन दोनों ने मिलके ये मर्डर किया। दोनों बंदे इस टाइम हमारी कस्टडी में हैं और ये एक ब्लाइंड मर्डर था जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बाटापुर कामरान और डीएसपी साहब ने और उनकी पूरी टीम ने एज अ डिवीजन इसको मिलकर बड़े अच्छे तरीके से इसको ट्रेस किया। इसके साथ साथ हमारे पास मनावा में काफ़ी एक अवान ढाई वाला जहाँ पे पुरानी भी दुश्मनियाँ चल रही हैं, उनके साथ साथ एक और वकूआ हमारे पास जो हुआ था, डबल मर्डर का एक बड़ा आंदोलनाक वकूआ था जो कि हुआ था, और उसमें पुलिस जो है वो बड़ी उसके अंदर कोशिश कर रही थी कि उन जो उसके अंदर कातिल है उनको अरेस्ट किया जा सके। तो उसके अंदर पुलिस ने 3 जो मेन मुल्ज़िम थे, कैफ, ज़फ़र और उसके साथ साथ अली हसनैन, और चौथा जो एक 109 का मुल्ज़िम था असगर, उन चारों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। वो एक बहुत ज़्यादा, चूँकि उस इस तरह के केसेस थे कि उनके साथ पहले भी उनकी पुरानी रंजिशें दुश्मनियाँ चल रही थी और वो काफ़ी सारे वकूए हो चुके थे, तो ख़दशा था कि मज़ीद चीज़ आगे ना बढ़े। तो वो बड़े अच्छे तरीके से वो चारों बंदे जो हैं वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मनावा तनवीर ने अपनी टीम के साथ डीएसपी साहब की सुपरविजन में उस केस को बड़े अच्छे अंदाज से ट्रेस किया गया। इसके साथ साथ हमारे पास हरबंसपुरा थाने के अंदर 2 गैंग्स जिनसे कोई 30 लाख के करीब की रिकवरीज़ की गई हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हरबंसपुरा ज़मान ने अपनी टीम के साथ मिलकर मोबाइल स्नैचिंग का एक्टिव गैंग था जो कि ना सिर्फ 356 की वारदातें करते थे, 352 की वारदातें भी वो करते थे, और उनको जो है वो पुलिस ने 2 गैंग्स को ट्रेस किया, 4 बंदे वो अरेस्ट किए हैं और उनसे कोई 20 लाख प्लस की जो है वो पुलिस ने रिकवरी की है।